किसान साथियों, आज की वीडियो में बासमती धान की नंबर 1 वैरायटी के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी बासमती धान की खेती करते हैं तो आज की पूरी वीडियो आप देखिएगा। कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से हमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपने पिछले साल कौन सी धान की किस्म लगाई हुई थी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आज हम बासमती धान की 2 अच्छी और नई किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पे हमने रखा है जो किस्म, उसका नाम है पूसा बासमती 1847। किसान साथियों, पूसा बासमती 1847 बासमती धान की एक नई वैरायटी है। पूसा बासमती 1509 में सुधार करके इस वैरायटी का विकास किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस वैरायटी से हमें अच्छा उत्पादन कैसे लेना है, क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। किसान साथियों, ये जो प्रजाति है इसमें पत्ती के जीवाणु, झोंका और झुलसा रोग नहीं लगता है। मतलब झुलसा और झोंका दोनों के प्रतिरोधी ये वैरायटी है। पूसा 1509 जो कि थोड़ा पुरानी वैरायटी हो गई है, तो उसमें ये जो बीमारी है उसका अटैक ज़्यादा होने लगा था। किसान साथियों, इस किस्म में ये समस्या नहीं होने वाली है। सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से लेकर 8 के बीच होना चाहिए। बीज उपचार की बात करते हैं तो बीज को उपचारित भी आपको अवश्य करना है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम जो 50% WP में आता है, इसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में आपको घोल के आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और 24 घंटे के लिए बीज को आपको भिगो के रखना है। इससे आपके पौधे में, आपके बीज में जो शुरुआती जो फंगस जनित बीमारियां होती हैं या फिर जो हमारे बीज खराब हो जाते हैं वो समस्याएं नहीं आने वाली है। अब अगर हम जानें कि हाँ, आपको बीजों की बुआई कब करनी यानी नर्सरी कब डालना है, तो बुआई करने का सबसे बढ़िया समय है जून के तीसरे सप्ताह से जून के चौथे सप्ताह तक आपको इसकी जो नर्सरी है वो डालना चाहिए। और रोपाई आपको जुलाई के दूसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक करना चाहिए। जो बीज मात्रा लगेगी वो 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर आपको रखना चाहिए। अब अगर हम खादों के बारे में जानें तो आवश्यकता अनुसार आप खादों का इस्तेमाल करिएगा। औसतन मात्रा 48-24-24 की बताई गई है, यानी 48 नाइट्रोजन रहेगा, 24 फास्फोरस, 24 आपका पोटास रहेगा जो NPK की मात्रा बताई गई है। और नाइट्रोजन आपको 3 भागों में बांट के डालना है। आपको जिंक वगैरह भी डालना है। इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में हम एकदम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि हाँ, बासमती धान में कितना खाद देना है और दूसरी वैरायटियों में कितना खाद देना है। खरपतवार का नियंत्रण भी आपको किसान साथियों करना पड़ेगा और समय समय पे आपको खादों का इस्तेमाल, कोई बीमारी लगे तो उससे संबंधित दवा का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। और 115 से 120 दिन में ये जो आपका बीज है, ये मतलब जो वैरायटी है, ये पक्के तैयार हो जाती है। 115 से 120 दिन के आसपास का समय लेती है। उत्पादन की बात की जाए तो 22 से 24 कुंटल पर एकड़ तक संभवतः उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों रखती है। तो यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने एक नई वैरायटी पूसा बासमती 1885 को रखा हुआ है। पूसा बासमती 1885 पूसा बासमती 1121 में सुधार करके तैयार की गई है। इसमें भी झुलसा और झोंका के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। तो 1121 की जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। इसमें भी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी का pH 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। बीज उपचार इसका भी आपको करना है। कार्बेंडाजिम आपको इस्तेमाल करना है। अगर हम बुआई का समय जानें तो जून के प्रथम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक आपको बीजों की बुआई करना है, यानी नर्सरी डाल देना है। और रोपाई का समय जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आपको रोपाई कर देना है। 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। रोपाई जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहेगी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रहेगी वो 15 सेंटीमीटर के आसपास किसान साथियों आपको रखना है। समय समय पे इसमें भी खादों का इस्तेमाल करना है। खरपतवार का नियंत्रण आपको करना है। बीमारी के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि अगर हम बीमारियों के बारे में भी इसी वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिलहाल ये वैरायटी 135 से 140 दिन के आसपास के समय में पक्के तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो संभावित उपज 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसकी कीमत दूसरी बासमती धानों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है और इसका निर्यात भी विदेशों में होता है। और किसान साथी, अगर आप अच्छे से खेती करते हैं तो इससे ज़्यादा भी आपको उत्पादन मिल सकता है। समय से आप खादों का इस्तेमाल, समय से रोपाई, समय से उचित देखभाल करेंगे
तो बासमती धान में आपको कभी भी मतलब घाटा नहीं लगता है, हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक शेयर करें और आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं, जो किसान साथी बासमती धान की खेती करते हैं तो मान लीजिए आपने बासमती जो पूसा बासमती है 11-21 इसी को लगाया हुआ था, फिर कोई भी वैरायटी बासमती वाली लगाई हुई थी तो उस वैरायटी ने आपके वहाँ कितना उत्पादन दिया हुआ था, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। साथ में अपने इस मतलब जगह का नाम, स्थान का नाम भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।